नमस्कार। अगर कोई बिहार में किसानी करता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो भाई बिहार किसान रजिस्ट्री करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इसी की ऑनलाइन प्रक्रिया को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर किसानों को परेशान करता है, वो क्या है? यही कि अगर जमीन पुरखों के नाम पर है, मतलब वंशावली वाली जमीन है, तो क्या उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? चलिए, सबसे पहले इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। फिलहाल वंशावली भूमि के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जानना सबसे ज़रूरी है। अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है, वो सिर्फ उन्हीं किसानों के आवेदन ले रहा है जिनकी जमाबंदी मतलब ज़मीन के कागजात उनके अपने नाम पर हैं। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई है ना? अगर ज़मीन किसी के अपने नाम पर है, तो वो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन अगर ज़मीन पुरखों के नाम पर है, तो फिर अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए अब उन किसानों के लिए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं जो अभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कदम है अपना डिजिटल अकाउंट बनाना। ये समझिए कि ये आपकी एक ऑनलाइन पहचान होगी, जहां सारी जानकारी भरी जाएगी। देखते हैं ये कैसे होता है। अकाउंट बनाना ना बहुत आसान है। सबसे पहले आधार ई-केवाईसी पूरा करना होगा। इसके लिए आधार नंबर डालना है और लिंक्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा वो डालना है। फिर अपनी किसान प्रोफाइल के लिए एक मोबाइल नंबर देना होगा और उसे भी एक ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। इसके बाद बस एक पासवर्ड बना लीजिए ताकि बाद में लॉगिन कर सकें। और बस इन आसान से स्टेप्स के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आगे की जानकारी भरने के लिए आप तैयार हैं। चलिए, अकाउंट तो बन गया, अब बारी आती है अपनी किसान प्रोफाइल बनाने की। और हाँ, यहाँ एक एक जानकारी बिल्कुल सही सही भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा आवेदन इसी के आधार पर चेक होगा। अब एक चीज़ है जिस पर खास ध्यान देना है, वो है नाम मिलान स्कोर। ये क्या होता है? जब आप अपना नाम हिंदी में डालते हैं तो सिस्टम उसे सरकारी रिकॉर्ड से मैच करता है, और ये मैच ना 100% होना चाहिए। मतलब एक भी अक्षर या स्पेस की गलती हुई तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो प्रोफाइल को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भरनी होंगी। सबसे पहले लॉगिन करें, फिर किसान के रूप में पंजीकरण करें पर क्लिक करना है। इंग्लिश नाम तो अपने आप आ जाएगा। हिंदी में अपना नाम और अपने अभिभावक का नाम बहुत ध्यान से टाइप करना है ताकि वो 100% मैच हो जाए। फिर अपनी कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी वो चुनें। फोटो और पता आधार कार्ड से अपने आप आ जाता है, पर एक बार उसे चेक ज़रूर कर लें। ये सब सही सही भरने पर ही प्रोफाइल पूरी होगी। प्रोफाइल पूरी हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अपनी ज़मीन का ब्यौरा जोड़ना। असल में यहीं पर आप ये साबित करते हैं कि आप एक किसान हैं। अच्छा, फॉर्म में एक शब्द मिलेगा, सर्वे नंबर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बस आपके प्लॉट नंबर, या जिसे हम आम तौर पर खेसरा नंबर कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। और ये नंबर बिहार भूमि के सरकारी पोर्टल पर आसानी से मिल जाएगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, यहां सिर्फ मालिक का ऑप्शन ही चुनना है और बस वही जमीन जोड़नी है जिसकी जमाबंदी आपके अपने नाम पर हो। तो जमीन कैसे जोड़नी है? बहुत आसान है। पहले अपना जिला, अंचल और गांव चुनिए। फिर अपना सर्वे नंबर यानी खेसरा नंबर टाइप कीजिए। इसके बाद आपका नाम वहां दिखना चाहिए, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और बस जमीन आपकी प्रोफाइल से जुड़ जाएगी। अगर एक से ज्यादा प्लॉट हैं तो यही प्रक्रिया दोहराकर उन्हें भी जोड़ सकते हैं। चलिए, लगभग सारा काम हो गया। अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, ई साइन और फाइनल सबमिशन। इसमें आपकी सारी जानकारी को आधार के जरिए वेरीफाई किया जाएगा। ई साइन की प्रक्रिया भी बहुत सीधी है। सबसे पहले फाइनल पेज पर अपनी सारी जानकारी एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर ई साइन के लिए आगे बढ़ें। वहां एक सहमति बॉक्स पर टिक करके अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालिए और बस आपका आवेदन जमा हो गया। और हाँ, ये प्रक्रिया पूरी तरह से सेफ है। ठीक है, आवेदन तो जमा कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? मन में यही सवाल आता है ना कि अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें। देखिए, स्टेटस चेक करना भी बहुत आसान है। पोर्टल पे ही नामांकन स्थिति जांचें का एक ऑप्शन मिलेगा। बस उस पे जाकर अपना आधार नंबर डालना है। अगर लंबित या पेंडिंग लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन मिल गई है और राजस्व विभाग उसे चेक कर रहा है। और जब स्वीकृत या अप्रूव्ड लिखा आ जाए तो समझिए रजिस्ट्रेशन सफल हो गया और किसान आईडी भी बन जाएगी।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी स्थिति को समझना सबसे जरूरी है। अगर जमीन और जमाबंदी किसी के अपने नाम पर है तो वो बिना किसी झिझक के ये ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकता है, लेकिन अगर मामला वंशावली भूमि का है तो फिर सरकारी अपडेट का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से काफी मदद मिली होगी।